तो नमस्कार, मैं हूं आपका विजय कुमार टैटी जी से। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होंगे और आपको अधिक से अधिक स्कोर करने में आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए, बच्चे बोलते हुए अपने आप को नियंत्रित भी करते हैं। ऑप्शन 2, बच्चे काम करते हुए भी बिल्कुल भी नहीं बोलते। ऑप्शन 3, बच्चे अपनी परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते। ऑप्शन 4, भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं, क्योंकि भाषा और विचार की बात की है वाइगोत्स्की ने कि भाषा और विचार साथ साथ आ सकते हैं, बोलते हुए विचार भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। इस विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, कक्षा में हमेशा अपने पास ही बैठाएंगे। ऑप्शन 2, संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 3, कक्षा में तेज आवाज़ में बोलेंगे। ऑप्शन 4, बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। इसका सही आंसर होगा संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी जो सुन नहीं सकता वो इशारों के माध्यम से समझ सकता है, चित्रण के माध्यम से समझ सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। उपयुक्त कथन। ऑप्शन 1, भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को दर्शाता है। ऑप्शन 2, अध्यापक को अनुकरणीय भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। ऑप्शन 3, भाषा सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। ऑप्शन 4, भाषा की कक्षा के नियोजन का परिप्रेक्ष्य बताता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ही, क्योंकि जब उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है बच्चे अनुकरण से ही, तो मतलब अनुकरण से ही और किसी चीज़ से नहीं, तो भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन 2, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। ऑप्शन 3, सुंदर हस्तलेख। ऑप्शन 4, विचार की मौलिकता। लेखन कौशल का आकलन करते हुए सबसे महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता। जब तक विचारों की मौलिकता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर कोई विचार नहीं होगी, आप उनको लिखोगे कैसे? लेखन क्षमता, कोई लेटर, कोई पत्र, कोई कविता हमें लिखनी है तो अपनी सहज अभिव्यक्ति विचार के द्वारा ही हम लेखन कौशल का आकलन कर सकते हैं। भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं? ऑप्शन 1, जो प्रश्न लिखित सामग्री को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करे। ऑप्शन 2, जो प्रश्न नियमों को याद करने की संभावना प्रस्तुत करते हो। ऑप्शन 3, जो प्रश्न कर्मशीलता का पोषण करते हो। ऑप्शन 4, जो प्रश्न परिभाषाओं को याद करने पर बल देते हो। तो जहाँ याद करने पर बल दिया वो तो गलत होगा आंसर, और नियमों को याद करने की संभावना प्रस्तुत करते ये भी, कंठस्थ करने ये भी गलत। इसका सही आंसर होगा जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हो, जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देते हो, उसे ही भाषागत समझ का आकलन करने का प्रकार है। प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षाओं में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आपका क्या कहेंगे? प्रत्येक अध्यापकों को ब्रेल लिपि नहीं आती, अतः उपलब्धता होने से कोई लाभ नहीं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना महत्वपूर्ण होता है, अतः पुस्तक के बिना काम नहीं हो सकता। यह बहुत महंगी पड़ती है, अतः आवश्यक से उपलब्ध कराई जाए। पढ़ना सीखने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि प्यारे साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषाओं की कक्षा में ब्रेल की पुस्तकों उपलब्ध में इसलिए जरूरी है, कोई बच्चा देख नहीं सकता तो वो पढ़ने सीखने के लिए ब्रेल पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, लेखन क्षमता संवर्धित करने के लिए से आवश्यक। बच्चों ने वर्णों की आकृति का भरपूर प्रयास किया हो। अध्यापकों को लेखन के आकलन की तकनीक का समझ हो। ऑप्शन 3, बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो। ऑप्शन 4, बच्चों के पास लेखन के उपकरण पेंसिल आदि हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता होनी चाहिए। लेखन क्षमता संबंधित है। जब तक बच्चों को लेखन का प्रयोजन या उद्देश्य के या उसके विस्तार के बारे में नहीं पता होगा, वह अपनी लेखन क्षमता नहीं बढ़ा सकते। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं क्या है। ऑप्शन अपने आप में लेखन है और लिखने सीखने में महत्व नहीं रखती और एक तरह की चित्रकारी लेखन का हिस्सा है। देखो दोस्तों, इसका ये भी एक आंसर हो सकता है, लेखन का हिस्सा होता है, क्योंकि बच्चे जब चित्रकार होते हैं, महात्मा गांधी में एक बच्चा अगर कोई चित्रकारी करता है तो वो लेखन ही आता है ठीक है दोस्तों, बट इसका सही आंसर होगा अपने आप में एक लेखन है। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना अपने आप में एक लेखन है। चलते हैं नेक्स्ट। 3 वर्षीय अमन का भाषाई विकास अच्छी प्रकार से हो सके, इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया है कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए, भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना करता है। भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण करता है। भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतया अवहेलना करता है। ऑप्शन 4, भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतः अनुसरण करता है। इसका सही आंसर होगा भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही भाषा का प्रयोग करें। घर में नियम बना दे कि एक ही भाषा का एक बात बताइए, हमारे माता पिता पढ़े लिखे हुए हैं तो वो इंग्लिश बोल सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं जो हमारे दादा दादी हैं वो भी इतने पढ़े लिखे इंग्लिश बोल सके, ये ज़रूरी नहीं। तो यह भाषा विकास के सिद्धांतों को पूर्णतः अवहेलना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। ऑप्शन 3, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद नहीं करती। ऑप्शन 4, कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। जब भाषा कौशलों की बात करते हैं उसमें आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वह एक दूसरे से अंतः संबंधित है और एक दूसरे के सानिध्य में ही आपस में फूलते फलते हैं। ये नहीं कि आप लिखना ही जान सकते हैं। अगर लिखेंगे तो फिर उसको पढ़ेंगे कैसे, उसको रीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को ऑप्शन 1, जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना। ऑप्शन 2, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन 3, भाषा की नियमित व्यवस्था से परिचित कराना। ऑप्शन 4, सहज अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चों के लिए ये है कि बच्चे अपनी सहज अभिव्यक्ति का अवसर उनको मिलता रहे, उनकी बच्चों की बातचीत करने में कोई टोका टाकी ना हो और उनके आंसरों को ये ना कहे कि गलत बोला है। उनके आंसर जो कुछ भी वो आंसर दे रहे हैं उनमें सुधार किया जाता है, ये नहीं उन्हें माना गया। हाँ, उन्हें स्वीकार किया जाए कि हाँ सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के प्राथमिक स्तर बच्चों के भाषाई विकास के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन को सर्वाधिक महत्व देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात चलती है तो वहाँ पर हमें देखना है कि उनके बच्चों के अंदर भाषा विकास किस तरह होगा। इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में नोट करके रखना होगा। देखते हैं, चलते हैं। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने का वाली कहानियाँ, घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार कहानियाँ। ऑप्शन 3, तेज भक्ति का संदेश देने वाली कहानियाँ।
ऑप्शन 4 नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली। इसका सही आंसर होगा नैतिक मूल्यों को विकास करने वाली कहानियाँ। किसी स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है जब विद्यार्थी बिना अटके हुए तेज गति से पठित सामग्री को उच्चारण करते हैं। ऑप्शन 2 पढ़ते हुए अर्धविराम पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हैं। ऑप्शन 3 पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं। ऑप्शन 4 प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। किसी स्थिति में कहेंगे कि आप पठन हो रहा है जब बच्चे पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं। इसका सही आंसर है पढ़ते भाव को भी समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। भाषा के सतत व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सकते हैं? ये जानने की अध्यापक की मदद करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। ऑप्शन 2 ये बच्चों को सफल असफल की श्रेणी में रखकर उपचारात्मक शिक्षण की बात कहता है। यह बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चों की प्रगति से करने में विश्वास रखता है। यह बच्चे के कार्मिक भाषाई विकास का अवलोकन करने में बल देता है। इसका सही आंसर होगा ये बच्चे के कार्मिक विकास भाषा विकास के अवलोकन में बल देता है। प्यारे साथियों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है ये आपके आने वाली परीक्षा में बहुत लाभदायक होगी तो प्लीज़ दूसरे साथियों को भी शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। पर ये 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके आने वाली परीक्षा में लाभदायक ही होगी। जितना आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, बार बार उनको करेंगे, उतना ही आपका अभ्यास होता रहेगा। धन्यवाद।